जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रिफाइंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आज का जो सेशन है वो है हमारा सिंह राशि, या इसको आप लियो साइन बोल सकते हैं, कि उसका 12 भावों के अंदर क्या फल देखने को मिलता है। हर किसी के लिए लियो साइन अलग अलग भाव में होगी, क्योंकि आपका जब जन्म होता है तो आप किसी न किसी जोडिएक साइन के अंदर जन्म लेते हैं। उस जोडिएक साइन के अनुसार आपके लियो साइन किसी न किसी एक भाव में ज़रूर आएगी। सर्वप्रथम हम ये समझते हैं कि लियो साइन है क्या एक्चुअली में। कालपुरुष की कुंडली में 5वें भाव के अंदर लियो जोडिएक साइन आता है, जो कि दिखाता है ये एक शेर का साइन है। और इस जोडिएक साइन में हम ये देखते हैं क्रिएटिविटी। ये जो लियो जोडिएक साइन है ये आपके उस भाव के प्रति मोह को दर्शाता है, अर्थात ये मोह की राशि है। इस राशि में हम देखते हैं संतान के प्रति प्रेम को दिखाता है। कालपुरुष की कुंडली में 5वें भाव में लियो साइन आती है, तो वहाँ से हम प्रथम संतान को देखते हैं। अब यहाँ पर आप ये भी समझिए कि ये आपके प्रेम को दिखाता है। लियो साइन जिस भी भाव के अंदर आएगा, आप उस भाव के प्रति प्रेमवश और मोहवश दोनों प्रति बंधे रहेंगे। ये जोडिएक साइन आपके एक अथॉरिटी को दिखाता है, क्योंकि सूर्य इसके स्वामी है और जो सूर्य का स्वभाव है वो आपको इस जोडिएक साइन के अंदर दिख जाता है। ये जोडिएक साइन आपकी मंत्र साधना को दिखाता है कि आप किस तरह से मंत्र साधना करेंगे। हर इंसान जरूरी नहीं बैठकर मंत्र साधना करें। हर किसी जातक के लिए उसकी मंत्र साधना करने का एक तरीका अलग होता है। वह भाव बताएगा कि आपके मंत्र साधना किस भाव से होगी। और हम यहाँ पर देखते हैं कि लियो साइन आपके पाप पुण्य कर्मों को दिखाता है, अर्थात जिस भी भाव में लियो जोडिएक साइन होगा वह भाव आपके पाप पुण्य कर्मों का लेखा जोखा रखता है सारा। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि लियो जोडिएक साइन आपके लिए वो एक रिकॉग्निशन है जो कहीं ना कहीं आप अपने आर्ट के थ्रू पहचानना चाहते हैं, या आप अपने आर्ट या अपनी आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी के जरिए वो रिकॉग्निशन को पाना चाहते हैं। ये एक फेम की राशि है। ये जिस भी भाव में होगी आप उस भाव से जुड़कर ही फेम को पाना चाहते हैं, उससे बाहर कहीं नहीं जाएंगे। ये आपकी बुद्धि को दिखाता है, ये आपके दिल को दिखाता है, ये आपके हार्ट को दिखाता है। अगर कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में ना हो तो आप क्या पाएंगे कि उस इंसान को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, या सूर्य बहुत अच्छी स्थिति के अंदर हो तो वो जातक बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड होगा, आपको मिलेगा। क्योंकि लियो जोडिएक साइन ना एक आपके 2 प्रकार के व्यक्तित्व को दिखाती है। एक तो आपके व्यक्तित्व के अंदर ईगो होगा, एरोगेंस होगी, मान सम्मान होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट होगी। एक जब कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में हो, गुरु के नक्षत्र में हो, शुक्र के नक्षत्र में हो, या हम कह सकते हैं गुरु या शुक्र की दृष्टि उसके ऊपर आ रही हो, तो वहां पर जातक का जो स्वभाव हो जाता है वो काइंड हार्टेड हो जाता है। वो अपने पास अथॉरिटी को रखते हुए भी कहीं ना कहीं उस अथॉरिटी के द्वारा वो अपने दिल की सुनने वाला ज्यादा होता है। इसीलिए आप क्या पाएंगे, लियो साइन जहां भी जिस भाव में होगा आप उस भाव के प्रति कहीं ना कहीं हमेशा एक काइंड हार्टेड के रूप में प्रेजेंटेशन रखेंगे सामने वाले इंसान के सामने। दूसरा भाव में अगर लियो जोडिएक साइन आता है तो आप अपनी फैमिली और वेल्थ को लेकर कहीं ना कहीं काइंड हार्टेड रहेंगे। आपके लिए पैसे की इतनी वैल्यू नहीं रहेगी, फैमिली रिलेशंस की ज़्यादा वैल्यू रहेगी, क्योंकि वहाँ पर आप अपने दिल, अपने मोह और प्रेम वश उस भाव से जुड़ चुके हैं। इस चीज़ को आप इस तरह से देखिए। आप इसको अपने मून साइन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कि लियो जोडिएक साइन कहाँ आते हैं। वो आपके मन की स्थिति को दिखाएगा। लगन के अनुसार अगर आप देखते हैं तो आप प्रेजेंटली लाइफ में किस तरह से जी रहे हैं उस जोडिएक साइन के प्रति, जिस भी वह भाव में आती है। और नवमांश के अनुरूप अगर आप देखते हैं तो आप यहाँ पर समझेंगे कि नवमांश के अनुसार देखने पर आपकी ये प्रारब्ध है, अर्थात लियो जोडिएक साइन नवमांश में जिस भी भाव में आएगा उस भाव से आपको जुड़ना ही पड़ेगा, अन्यथा आपका वो एक कार्मिक डेप्थ कंप्लीट नहीं हो रहा है। वो जो मोह की राशि जो नवमांश में जिस भी भाव के अंदर आई है, आप उस भाव से जब तक नहीं जुड़ेंगे कहीं ना कहीं लाइफ में इनकम्प्लीशन आपको देखने को मिलेगी। लियो साइन आपके लिए ये भी दिखाता है कि आपका इंटरेस्ट एजुकेशन में होगा। अब जिस भी भाव में लियो जोडिएक साइन आएगा आप
उस भाव की एजुकेशन अवश्य लेंगे ही लेंगे। ये आपका कर्म बन जाता है कि आप उसकी एजुकेशन लें, क्योंकि पंचम भाव भी आपकी एजुकेशन को दिखाता है, याद रखिएगा। अब हम समझते हैं कि लियो जोडिएक साइन जब 12 भावों के अंदर हो तो क्या फल देते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि लियो साइन अगर लगन के अंदर है, अर्थात आप लियो असेंडेंट है, तो यहाँ पर दिखाता है जातक हाई सेल्फ रिस्पेक्ट वाला इंसान होगा। उस जातक के लिए कहीं ना कहीं आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी होने के साथ साथ उसके लिए आत्म अभिमान बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं प्राउडली नेचर का होगा जातक। और हाँ, अगर वो जातक गलत है तो उसको सॉरी कहने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जहाँ वो देखता है कि जहाँ पर समाज गलत कर रहा है या यहाँ पर किसी के साथ गलत हो रहा है, तो अब यहाँ पर लियो का जो स्वभाव है, अथॉरिटी, वो जाग जाती है। तब ये उस समाज में होने वाली गलत प्रक्रिया को भी रोकने की कोशिश करता है। यहाँ पर इस जातक की लाइफ में ना कहीं प्रेम आपको नहीं दिखेगा इतना। हम कह सकते हैं, हो सकता है इस जातक के रिलेशनशिप बहुत हो, क्योंकि प्रेम की राशि है ये, आपके प्रेम संबंधों को दिखाती है, आपके मोह को दिखाती है। ऐसा जातक अपने आप से ज़्यादा मोह रखने वाला होगा, अर्थात वो अपने बारे थोड़ा सा ज़्यादा सोचने वाला होगा। लेकिन काइंड हार्टेड जो हमने बात करी, ऐसा जातक दिल का बड़ा धनी होगा। हम कह सकते हैं कि वो कुछ भी कर सकता है किसी के लिए, अगर वो देखता है कि सामने वाला इंसान बहुत परेशान है या किसी बुरे समय से गुजर रहा है, तो ये बेझिझक किसी की भी मदद कर सकते हैं। प्रोटेक्टिव पर्सनैलिटी होती है ऐसे जातक की, क्योंकि शेर और राजा का स्वभाव एक समान होता है, प्रोटेक्टिव, कि अपने फैमिली और अपने राज्य के प्रति उनको प्रोटेक्शन रखनी होती है। तो जब लियो साइन लगन के अंदर है तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती है, जो कि जातक बांधने लग जाता है कहीं ना कहीं। जातक एजुकेशन के प्रति बहुत ज़्यादा ग्रसित रहता है, कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ नया पढ़ने की कोशिश करता है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आपको मानसिक संताप हो रहा है, किसी प्रकार का डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है लाइफ के अंदर। सो ट्राई टू एजुकेट योर सेल्फ। हर प्रकार के एजुकेशन को गेन करने की कोशिश कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप एकेडमिक एजुकेशन में बहुत अच्छे हों, रादर देन आपको हर चीज़ की नॉलेज होना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। मंत्र साधना के अंदर ऐसा जातक बहुत अच्छा होता है। मान लीजिए अगर किसी का सूर्य केतु के नक्षत्र में हो या जुपिटर के नक्षत्र में हो, तो ऐसा जातक अपने एंसेस्टर के प्रति एक हमेशा कृतज्ञता का भाव जरूर रखेगा, क्योंकि लगन में वो जो जोडिएक साइन लियो है ना, वो आपको ये दिखाता है कि आप अपने एंसेस्टर्स के प्रति हमेशा एक कृतज्ञता का भाव रखेंगे। और जब तक आप वो कृतज्ञता का भाव रखेंगे तब तक आप अपनी पर्सनैलिटी में प्राउडली नेचर को डाउन रखेंगे कि मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, जो भी करने वाले हैं या जिन्होंने भी मेरे लिए किया है, मैं उनके लिए हमेशा एक कृतज्ञता का भाव रखता हूँ। ऐसे जातक अपने पेरेंट्स के डिवोटी होते हैं हमेशा, याद रखिएगा। डिवोटी इन द सेंस वो अपने पेरेंट्स को किसी भी स्थिति में छोड़ना नहीं चाहते, वो उनके साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं हमेशा। और यहाँ पर देखते हैं कि ऐसा जातक अपने चिल्ड्रंस के प्रति एक अलग सा मोह रहता है उसका, अपने बच्चों के प्रति, अपनी पहली संतान के प्रति एक अलग प्रकार का मोह रहता है। अगर ये फीमेल चार्ट के अंदर हैं तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर सूर्य उनका लाइक केतु या जुपिटर के नक्षत्र में है, या हम कह सकते हैं सूर्य अष्टम भाव में चला गया, तो ऐसी जो जातिका होंगी कहीं ना कहीं वो अपने आप को इंट्रोवर्ट स्थिति में रखती होंगी, वो ज़्यादा किसी से बातचीत करना नहीं पसंद करते हैं। ऐसे जातक ना ज़्यादातर आपको अकेले खुश होते हुए देखेंगे। एंटरटेन करना जीवन को इनको अच्छा लगता है, लेकिन वो एंटरटेनमेंट डिपेंड करती है कि सूर्य की स्थिति क्या है, या जब आपने जन्म लिया तो उस समय नक्षत्र कौन सा था लियो के अंदर, या तो मघा नक्षत्र होगा, उत्तर फाल्गुनी, पूर्व फाल्गुनी। इन 3 नक्षत्र में से जिस नक्षत्र के अंदर आपने जन्म लिया है, जब लगन उदय हुआ है, उस नक्षत्र के अनुसार आपकी एंटरटेनमेंट की स्थिति होगी कि आप किस तरह से एंटरटेनमेंट को एंजॉय करेंगे। ऐसा जातक रिकॉग्निशन पाने की कोशिश करता है सोसाइटी के अंदर, उसका मोटिव रहता है कि मेरे को लोग जाने, क्योंकि जो लियो राशि है वो आपकी फेम की राशि है और इसमें आप रिकॉग्निशन के पीछे भागने वाला होता है ऐसा जातक। अब बात करते हैं लियो साइन जब सेकंड हाउस के अंदर होता है, अर्थात आप कैंसर असेंडेंट है या चंद्रमा आपका कैंसर साइन के अंदर है, तो यहाँ पर हम देखते हैं जातक अपनी फैमिली और वेल्थ के साथ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अटैच रहता है। वो कोशिश करता है अपनी फैमिली के लिए एक प्रोटेक्टिव फ्यूचर बना सके, और वो अपने फैमिली के संस्कारों को बहुत अच्छे से फॉलो करने वाला होता है।
अगर ऐसा जातक अपने फैमिली के रिचुअल्स को फॉलो नहीं करता है तो कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ के अंदर अपने लियो साइन को सेकंड हाउस में परमानेंट रूप से ख़राब कर रहा है। ऐसे जातक की स्पीच में एक अथॉरिटी देखने को मिलती है कि जब वो बात करेगा तो कहीं ना कहीं वो एक ऑर्डर दे रहा है। हो सकता है इस अथॉरिटी स्पीच की वजह से भी समटाइम्स ऐसे जातक के कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हों। अगर सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपको कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेंगे। सूर्य अच्छी स्थिति में है तो ये जातक अपनी स्पीच में कहीं ना कहीं एक अथॉरिटी रखते हुए भी एक कृतज्ञता का भाव जरूर रखता है। फाइनेंशियल कंडीशन ऐसे जातक की अप एंड डाउन रहती हैं क्योंकि ऐसा जातक अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के साथ इतना मोहवश बंधा रहता है कि वो उसके पीछे भागने वाला होता है। और जब भी फाइनेंशियल कंडीशन अप एंड डाउन होती है तो ऐसे जातक के लाइफ में इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है क्योंकि उसकी मनोस्थिति के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है उस समय। बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हैं ये लोग क्योंकि सेकंड हाउस आपकी स्पीच को दिखाता है, हर प्रकार के एंटरटेनमेंट और आपकी क्रिएटिविटी को दिखाता है। थ्रू द स्पीच ये बहुत कुछ पा सकते हैं। ऐसा जातक हम कह सकते हैं कि मोस्टली जो काम करेगा ना उसमें स्पीच का बड़ा प्रोमिनेंट रूप से काम वर्क देखने को मिलेगा आपको। ये लोग लग्जरी लाइफ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि अपने लिए अपनी फैमिली के लिए मैं अपनी एक लग्जरी लाइफ को बना सकूं। ज़्यादातर जो इनका इंटरेस्ट होगा अगर फीमेल चार्ट के अंदर है तो ज्वेलरी, जेमस्टोन्स, उनके जरिए ये अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को दिखाने की कोशिश करते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है ऐसा जातक शो ऑफ करने वाला ज़्यादा हो जाता है कि देखिए मेरे पास कितना कुछ है, मेरी लाइफ के अंदर मेरी फैमिली के संस्कार कितने अच्छे हैं, मेरी लीनिएज कितनी अच्छी है, मेरे पूर्वजों के बारे आप सुनिए। ये इस तरह से शो ऑफ करने वाले हो जाते हैं। जातक के लिए मोस्ट प्रोबेबली मैं ये कह सकता हूँ कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी सर्वप्रथम रहती है कि मैं सबसे पहले खुद को फाइनेंशियली सिक्योर कर सकूं। ये कोशिश करते हैं कि मैं अपने व्यूज़ को दुनिया के सामने दिखा सकूं। ओवर टॉकेटिव समटाइम्स हो जाते हैं और अपने व्यूज़ को शेयर करने में ये पीछे नहीं रहते हैं, लेकिन कभी कभी इमोशनल सेटबैक की वजह से ऐसा जातक अपने व्यूज़ को शेयर नहीं कर पाता है। ऐसे जातक को कोशिश करनी चाहिए कि मैं अपने व्यूज़ को दुनिया के सामने दिखा सकूं जिसके चलते मेरे को लाइफ में रिकॉग्निशन मिले एंड मैं फाइनेंशियली कहीं ना कहीं अपने आप को सिक्योर कर पाऊँ। अब देखते हैं लियो साइन जब थर्ड हाउस के अंदर हो, जेमिनी असेंडेंट है यहाँ। हम देखते हैं कि जातक का जो माइंड होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ऐसा जातक जो एफर्ट्स करेगा कहीं ना कहीं अथॉरिटी को लेकर करेगा क्योंकि थर्ड हाउस आपके एफर्ट्स को दिखाता है। जातक की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, मैनिपुलेशन इन द नेचर होता है हम कह सकते हैं, और कॉन्फिडेंट यहाँ पर जातक का बहुत अच्छा होता है। डेयरिंग पर्सनैलिटी होता है और आप कह सकते हैं कि ऐसा जातक मोस्ट ऑफ द टाइम क्रिएटिविटी, लर्निंग, मूवीज़, शॉर्ट जर्नीज़, एंटरटेनमेंट जैसी चीज़ों में ज़्यादा समय व्यतीत करना पसंद करता है। ये लोग नेचुरली स्टोरी टेलर होते हैं। अगर आपको किसी से कहानी सुननी है तो जेमिनी लगन वाले सबसे अच्छे एक मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। किसी को भी मोटिवेट कर सकते हैं कहानी सुनाकर। अलग अलग प्रकार की कहानियाँ होती हैं लोगों के पास, और मोटिवेशनल स्पीकर तो मैं कह सकता हूँ कि बाय बॉर्न ये होते हैं। ये दिखाता है कि ऐसे जातक जो जिस भी इन्वायरमेंट में रहेगा ना वहाँ पर कहीं ना कहीं शाइन करने की कोशिश करता है अपने व्यूज़ के जरिए। मीडिया, टीचिंग, कम्युनिकेशन, ये इस जातक की लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर ये जातक इन चीज़ों से नहीं जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं वो अपने थर्ड हाउस में लियो साइन के प्रति कुछ कार्य नहीं कर पा रहा है। अर्थात अपने सिबलिंग के साथ जातक का बहुत नेचुरली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अब वो चाहे आपके रिलेटिव्स हों या सगे भाई बहन हो, आप पाएंगे कि वो आपको एक प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उस प्रोटेक्शन में आपका उनके प्रति एक कृतज्ञता और मोह का भाव बढ़ता चला जाता है। ये लोग बहुत अच्छे से मंत्र साधना कर सकते हैं। ये किसी भी प्रकार के मंत्र को बहुत अच्छे से साध सकते हैं। अगर ये ट्रैवल में है तो ये बहुत अच्छी मंत्र साधना कर सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया था, हर इंसान के लिए मंत्र साधना एक अलग स्वरूप में की जाती है। तो जब लियो साइन इनके थर्ड हाउस में आते हैं तो जब ये चल फिर रहे हैं, ये चलते फिरते मंत्र साधना कर सकते हैं, अर्थात ये बैठकर मंत्र साधना इतनी अच्छी नहीं कर सकते। इसलिए परिक्रमा करना इस जातक के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर जुपिटर इस हाउस के अंदर हो या जुपिटर का एस्पेक्ट इसके ऊपर आ रहा हो तो जातक के जो हाथ होंगे वो थोड़े से आपको इसके अंदर स्किन जो है हैवी मिलेगी हैंड्स के अंदर, और हाथ थोड़ा सा भारी होगा। हम कहते हैं ना चर्बी, चर्बी हाथों में थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिली आपको।
आप समझते हैं जब लियो साइन आपके 4th हाउस के अंदर हो, अर्थात आप टॉरस असेंडेंट है, यहाँ पर जातक जनरली आपको क्या देखते मिलेंगे कि ये अपने घर को डेकोरेट करने में ज़्यादा बिजी रहते हैं। घर की डेकोरेशन का कोई भी काम हो ये खुद करेंगे या फिर किसी से करवाएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये अपने घर के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, अपने घर में किसी न किसी प्रकार का बदलाव करते रहेंगे। सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में है तो हम कह सकते हैं बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हैं, बहुत अच्छा म्यूज़िक को प्ले कर सकते हैं। इनकी माता बहुत एक आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनकी माता एक गुरु के रूप में भी काम कर सकते हैं इनके लिए। इंटीरियर डिज़ाइनिंग जैसी फील्ड में जा सकते हैं जहाँ पर किसी भी प्रकार का डिज़ाइन किया जाता हो, ये इनकी मनोस्थिति में रहता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि माता की जो एक नेचर है अथॉरिटी होगी, अथॉरिटेटिव नेचर होगी, घर के अंदर उनकी ज़्यादा चलने वाली होगी। जातक एक बहुत अच्छे घर के प्रति इंक्लाइंड रहता है कि मेरा घर बहुत सुंदर हो, मैं अपने घर के लिए कुछ कर सकूं, इसलिए जातक के लिए डोमेस्टिक पीस बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। लियो साइन आपको ये दिखाता है मंत्र साधना। अगर ये जातक चाहे तो मन से किसी भी मंत्र साधना के प्रति अपने आप का ऑरा बहुत अच्छे से बना सकता है, जिससे समाज में इसको देखकर लोग इसकी तरफ आकर्षित हों, क्योंकि चौथा भाव समाज और मासेस ऑफ पीपल को दिखाता है। यहाँ पर हम देखते हैं घर बनाना, घर की डिज़ाइनिंग करना, वास्तु का काम हो गया, कंस्ट्रक्शन का वर्क हो गया जिसमें डिज़ाइनिंग का काम होता है, ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं उसका। घर का इन्वायरमेंट समटाइम्स ऐसे जातक के लिए सपोर्टिव नहीं होता है, इसकी वजह से वो अपने आप को रिकॉग्निशन जो वो पाना चाहता है वो नहीं पा पाता, क्योंकि इस जातक के लिए घर के प्रति एक मोह का संबंध बना रहता है। अगर घर का माहौल बहुत अच्छा है तो ये अपने लाइफ में बहुत अच्छे ग्रो कर रहा है, अगर घर का माहौल ठीक नहीं है तो वहाँ पर ये आउटशाइन हो जाता है रिकॉग्निशन को लेकर। अब यहाँ पर समझते हैं जब लियो साइन आपके 5th हाउस के अंदर हो, अर्थात आप एरीज असेंडेंट हैं, यहाँ पर हम देखते हैं जातक का जो स्वभाव होता है थोड़ा एंग्री स्वभाव होता है। पंचम भाव आपके दिल बुद्धि को दिखाता है, पंचम भाव आपके प्रेम को दिखाता है, तो ऐसे जातक की जो स्थिति होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि थोड़ा अथॉरिटी के साथ काइंड हार्टेड, मतलब दिखने में रौबदार लेकिन अंदर से बिल्कुल बर्फ़ की तरह होगा जो एक सेकंड के अंदर पिघल जाएगी। इसीलिए ना एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत अच्छा रूट ये कह सकता हूँ मैं, कारक तत्व बहुत अच्छा है कि आपको इंसान जो ऊपर से दिख रहा है ना, जब हम उसका चार्ट देखते हैं तो वहाँ पर समझ में आता है कि ये इंसान ऐसा क्यों है। वो इंसान भले ही आपको ऊपर से बहुत एक अकड़ू स्वभाव का लग रहा हो, लेकिन जब उसका चार्ट देखा जाता है तो पता चलता है कि शायद इससे भोला इंसान कोई नहीं होगा। इसलिए किसी भी इंसान को देखना है ना तो सर्वप्रथम आप उसका चार्ट देखिए, आपको उसका चार्ट देखकर समझ में आ जाएगा कि किस स्थिति का इंसान है, किस मनोस्थिति का इंसान है। बहुत अच्छे काइंड हार्टेड होते हैं ये लोग, पंचम भाव में लियो साइन जिनका होता है। आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी होता है, ऐसा जातक अपनी पहली संतान के प्रति बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहता है, एंड हम कह सकते हैं हर प्रकार की कला को सीखने की कोशिश करते हैं। चार्मिंग पर्सनैलिटी होती है, नो डाउट लोग इनकी तरफ बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत फाइन होते हैं मैं कह सकता हूँ, हर प्रकार की लर्निंग ये कोशिश करते हैं और होल लाइफ ये कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है कि एक चीज़ आपने सीखी फिर छोड़ दिया, फिर नए से शुरू कर लिया, फिर सीख रहे हैं आप, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। बहुत ज़्यादा रोमांटिक स्वभाव का होगा जातक, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप हो सकते हैं। अगर सूर्य कुंडली में 6, 5वें, 9वें या लगन के अंदर है तो बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को दिखाता है, चार्मिंग पर्सनैलिटी को दिखाता है। लियो 5th हाउस के अंदर आपको दिखाता है कि ये एक पावरफुल अलाइनमेंट है रिकॉग्निशन पाने के लिए, क्योंकि आपके अंदर हर प्रकार की वो कला है जिसके ज़रिए आपको एक रिकॉग्निशन मिल सकता है। लेकिन मैटर ये करेगा कि आप अपने सामने वाले इंसान की इच्छाओं के प्रति कितना कृतज्ञता का भाव रखते हैं, क्या आप उनकी इच्छाओं की कदर करते हैं। नहीं तो वो रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। अगर आप अपने पार्टनर या सामने वाले इंसान की इच्छाओं की कदर कर रहे हैं, उनके इच्छाओं को दबा नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर लियो साइन बहुत आपके पर्सनैलिटी के अंदर एक वो हम कह सकते हैं कला को निखारेगा, जिसके चलते आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है। एंड एजुकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। ऐसा जातक जो एंटरटेन भी करता है ना, वो अपने आप के साथ ज़्यादा करता है, अर्थात वो खुद के साथ रहना बहुत पसंद करता है। अकेले रहकर हर चीज़ को एंटरटेन करना इस जातक की पर्सनैलिटी होती है। अपनी कंपनी बहुत अच्छी लगती है इन जातकों को, इसलिए लियो साइन इन द 5th हाउस बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। अगर आप
ये समझ पाएँ कि आपको जीवन में क्या करना है और आप अपने जीवन में किस तरह से अपनी कला को निखार सकते हैं, और आप किस कला को बहुत अच्छे से पारंगत पाकर उस कला के द्वारा अपनी अथॉरिटेटिव नेचर को थोड़ा सा डाउन करके रिकॉग्निशन की तरफ जा सकते हैं। अब समझते हैं लियो साइन जब आपके 6th हाउस के अंदर हो, अर्थात आप पाइसेस असेंडेंट है, ऐसा जातक जो क्रिएटिव पर्सनैलिटी होता है, और इस जातक के मन पर ज़्यादातर ये चलता है कि मुझे जॉब करनी है या मुझे सर्विस करनी है बस, क्योंकि 6th हाउस आपकी सर्विस को दिखाता है और जो लियो साइन है वो आपके अटैचमेंट को दिखाता है। ऐसा जातक सामने वाले इंसान के प्रति अलग अलग प्रकार से सेवा करने वाला होगा, बहुत से चैरिटेबल एनजीओज से जुड़ा हो सकता है ये जातक। इस जातक के लिए टफ सिचुएशन होती है सबसे पहले रूटीन के अंदर रहना, और रूटीन में अगर ये हो जाए तो वो उस एक रूटीन को चलाए रखना बड़ा कठिन हो जाता है, या फिर वो उस एक रूटीन से कई बार बोर हो जाता है। इसलिए इस जातक को रूटीन के अंदर ना एक नया नया कुछ ना कुछ चाहिए होता है, अपनी रूटीन के साथ कुछ ना कुछ करता रहेगा। हो सकता है ये जातक अपनी रूटीन को नोट डाउन करते हो कि हमें ऐसे लिखना है, ऐसे करना है, और उस रूटीन पर चलने की कोशिश करते हो। इस जातक के पास बहुत से प्रकार के आइडियाज़ होते हैं सर्विस के, कि समाज में कैसे सर्विस करनी है या मुझे जॉब के अंदर क्या करना है। जनरली ऐसा जातक अपनी जॉब से बहुत ज़्यादा अटैच होता है, या अपने मामा के घर से या मामा के प्रति बहुत ज़्यादा अटैच देखने को मिलेगा। हो सकता है ये जातक अगर किसी जॉब को भी चाहता है तो वहाँ पर एक अथॉरिटी चाहता है कि जहाँ पर मेरे अंडर बहुत लोग काम करें। इस जातक के अगर सर्वेंट्स भी होंगे तो आप पाएंगे वो जो सर्वेंट भी होंगे इनसे उस तरह से बात करने वाले होंगे जैसे वो इनके मालिक हो सकता है ऐसा आपको देखने को मिले। अगर यहाँ पर सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं है तो ऐसा जातक दिल के किसी बीमारी से, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से ग्रसित हो सकता है। ये लोग कोशिश करते हैं लीडरशिप चूज़ करने की अपने प्रोफेशन के अंदर, अपनी सर्विस के अंदर, या किसी भी प्रकार की अगर ये सेवा कर रहे हैं तो वहाँ पर भी एक लीडर के रूप में काम करने की कोशिश करेंगे कि वो जो हम सर्विस कर रहे हैं ना उससे हमें रिकॉग्निशन मिले। अब यहाँ पर जातक को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने आप को प्रॉपर डाइट के अंदर रख सके। यहाँ पर प्रॉपर डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक्सरसाइज करना, खुद की रूटीन को एक लाइन में रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लियो जो कि एक फिक्स साइन है, हम देखते हैं कि यहाँ पर आपके लिए फिक्स रूटीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पर्सनल ग्रोथ के प्रति जातक का एक अलग नज़रिया होता है, क्योंकि यहाँ पर ना हम क्या पाएंगे, 6ठा भाव आपकी सेवा का है और जो लियो साइन आ गया वो आपकी पर्सनैलिटी को दिखाता है। तो जातक चाहता है कि मैं सेवा करते हुए अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो कर सकूं, मतलब जो मेरे अंदर सेवा भावना है, जो मेरे अंदर लेट गो की भावना है, मैं उसके जरिए रिकॉग्निशन पाऊं। सम टाइम इसके चलते जातक अपने रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे पाता और रिलेशनशिप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं। नो डाउट ऐसे जातक के अंदर दे आर हैविंग अ मोर सेक्सुअल डिज़ायर, उस सेक्सुअल डिज़ायर के प्रति एक से ज़्यादा रिलेशनशिप स्थापित कर लेता है अगर सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं है। सूर्य 12वें भाव के अंदर है, दूसरे भाव के अंदर है, 7वें भाव के अंदर है, या 8वें भाव के अंदर है, तो एक से ज़्यादा रिलेशनशिप स्थापित कर लिया करता है जातक। लियो साइन इन द 6th हाउस, एक चीज़ कि आपको रूटीन में रहना सीखना होगा। अब समझते हैं लियो साइन जब आपके 7th हाउस में हो, इट मीन्स यू आर एन एक्वेरियस असेंडेंट। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी होगी ना वो थोड़ी सी एक अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी होगी। रिलेशनशिप के अंदर आपको ईगोज देखने को मिलेंगे, ईगो इशू, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब बातें आपको देखने को मिलेंगी। जातक की जो पर्सनैलिटी होती है फ्लर्टिंग इन द नेचर होगा, एंड उसका एक स्वभाव होता है अलग अलग प्रकार से लोगों से मिलना, और यही चीज़ समटाइम्स इस जातक के एक से ज़्यादा रिलेशनशिप को स्थापित करने में मदद करती है। flirtatious in the nature, no doubt. There is a lack of flexibilities and adaptability in the relationship has been seen. रिलेशनशिप को किस तरह से चलाना है ये जातक बहुत अच्छे से जानता है, किस तरह से लोगों से मिलना है ये बहुत अच्छे से जानता है। इस जातक का जो मोह है वो एक इंट्रैक्शन के अंदर फंसा हुआ है। अगर ये जातक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ना मिले तो कहीं ना कहीं अपनी पर्सनैलिटी को डाउन कर रहा है, अपने व्यक्तित्व को डाउन कर रहा है। इसीलिए हम एक्वेरियस असेंडेंट को कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सोशलाइज होने वाली एक जोडिएक साइन है, कि जहाँ पर 7th भाव में लियो साइन आता है जो कि इस जातक को दिखाते हैं जितने लोगों से मिलेगा इस जातक के अंदर उतना ही ज़्यादा निखार आता जाएगा। इस जातक की एक कह सकते हैं हम डिज़ायर होती है कि ये इसका जो पार्टनर हो ना वो थोड़ा चार्मिंग रहे पर्सनैलिटी में, ये इसकी डिज़ायर होती है इस जातक की।
जब ये किसी सामने वाले इंसान से मिलते हैं तो ये वहाँ से अपने आप को मोटिवेट कर लेते हैं, एंड ये अपनी हॉबीज़ को तब बाहर निकाल पाते हैं कि यस, मैं मुझे इस इंसान ने कुछ सिखाया है और ये हॉबी मेरे अंदर है, मैं क्यों ना इस हॉबी के ऊपर काम करूं। एक्चुअली ये लोग अपने एक लाइफ के अंदर एक कॉन्फिडेंट पार्टनर को ढूंढ रहे होते हैं जिसके ऊपर ये लोग डिपेंड रह सकें कि वो मुझे गाइड करे एक्चुअली में। क्योंकि लियो साइन कहीं ना कहीं आपकी गाइडेंस को भी दिखाती है कि आप का जो पार्टनर होगा वो वेल एजुकेटेड होगा और उसकी गाइडेंस आपके लिए हमेशा फ्रूटफुल रहेगी। रिलेशनशिप के अंदर ड्रामेटिक एक सिचुएशन देखने को मिलेगी, जैसे आप फिल्मों में देखते हैं वैसा इनका रिलेशनशिप में देखने को मिलेगा। जनरली अगर ये बिजनेस भी करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मीडिया, एक्टिंग, सिंगिंग, एजुकेशन, क्लासेस देना, काउंसलिंग, इन चीज़ों से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस कर सकते हैं, या फिर बच्चों से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार की टॉयज़ की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लगा सकते हैं, प्रोडक्शन यूनिट लगा सकते हैं। उस चीज़ से जुड़ा हुआ ये बिज़नेस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और ये लोग जितने लोगों से मिलते हैं वहाँ पर ये देखते हैं कि उन लोगों का जो इंटरेस्ट होगा ना कहीं म्यूज़िक, स्टॉक मार्केट, एक्टिंग, इन जैसी चीज़ों के अंदर होगा ही होगा जितने भी ये लोगों से मिलेंगे। और वही चीज़ इनके बिजनेस में ग्रोथ का एक बहुत प्रोमिनेंट रूप से कारण बनती है। यहाँ पर हम समझते हैं लियो साइन जब आपके 8th हाउस में हो, इट मीन्स यू आर एन कैप्रिकॉर्न असेंडेंट। सर्वप्रथम तो यहाँ पर ये दिखाता है जातक ना इनहेरिटेंस के लिए बड़ा प्रेरित रहता है कि मुझे कुछ नहीं मिला, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है लेकिन मुझे इनहेरिटेंस के रूप में कुछ नहीं मिला एक्चुअली में। वो इनहेरिटेंस के रूप में ना उसको वेल्थ मिलता है ना कोई गिफ्ट मिलता है, मतलब वो हार्डवर्क इतना करता है कि बदले में उसे मिलता नहीं जितना उसने हार्डवर्क किया होता है। उसको हम इनहेरिटेंस के रूप में भी ले सकते हैं। जहाँ तक कि लव लाइफ जो होती है ना वो एक अनप्रडिक्टेबल होती है। मोस्टली वो अपने एंटरटेनमेंट जैसी चीज़ों को शेयर करना पसंद नहीं करता है। जहाँ तक कि जो खुद की पर्सनैलिटी होता है ना वो उसके अपनी पर्सनैलिटी को भी कहीं ना कहीं छुपा के रखने वाला होता है। इस जातक के आप एंटरटेनमेंट को कभी नहीं पकड़ सकते कि इसको एक्चुअली में क्या करना पसंद है और क्या हॉबीज़ हैं। क्योंकि जो लियो साइन आपके अष्टम भाव में आ गया वो आपकी पर्सनैलिटी और आपकी हॉबीज़ को दिखाता है, आपके म्यूज़िक या सिंगिंग, एक्टिंग, इन जैसे इंटरेस्ट को दिखाता है कि आपका इंटरेस्ट अगर इन चीज़ों में है भी तो वो सीक्रेटिवली है, कहीं ना कहीं आप शो ऑफ नहीं कर पाते उन चीज़ों का। ऐसे जातक के जो पहली संतान होती है हम देखते हैं वो थोड़ी सी इंट्रोवर्ट नेचर की हो सकती है। और यहाँ पर ये जातक जो वेल्थ को बहुत अच्छे से बना सकता है थ्रू द स्टॉक मार्केट एंड थ्रू द म्यूचुअल फंड, इन जैसी चीज़ों से बहुत अच्छे से अपनी वेल्थ को जनरेट कर सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं इस जातक के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है रिसर्च का वर्क, साइकोलॉजी का वर्क, एमएनसी जैसी कंपनीज में काम करना, कोडिंग का काम करना। अगर मंगल इस राशि के अंदर बैठा है और मार्स अगर इस राशि में, तो बहुत अच्छे म्यूज़िक की कंपोजिशन कर सकते हैं। अगर सूर्य कहीं ना कहीं दूसरे भाव में बैठा है जो कि अपनी राशि को देख रहा है, यहाँ पर अष्टम भाव में सूर्य अर्थात एक्वेरियस साइन के अंदर बैठा है, तो ऐसा जातक जिस जॉब के अंदर भी जाएगा वो कहीं ना कहीं अथॉरिटी पाने की कोशिश करेगा एंड अथॉरिटेटिव पोस्ट पर ही रहकर वो काम कर सकता है ऐसा जातक। यहाँ पर लाइफ जो जातक की एंटरटेनमेंट की जो लाइफ रहती है, अगर वो कोई मूवीज़ भी देख रहा है तो कहीं ना कहीं वो डिटेक्टिव जैसी मूवीज़, थ्रिलर मूवीज़, रोमांटिक मूवीज़ में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम रहेगा क्योंकि अष्टम भाव की यहाँ पे एनर्जी बहुत काम करती है लियो साइन के ऊपर। इस जातक का एक नेचर हो जाता है, लाइक हम कह सकते हैं ना जैसे बाल की खाल निकालना, अर्थात किसी चीज़ को ये पकड़ के बैठ जाएगा कि उसको कैसे मुझे रिवील करना है, मतलब सच को कैसे रिवील करना है, ये जातक बहुत अच्छे से जानता है। दे हैव अ अथॉरिटेटिव पोस्ट। अगर इनको समझना है, अगर मैं अपना दिल से काम कर रहा हूँ तो जो मेरे पास अथॉरिटेटिव पोस्ट है मुझे उस पोस्ट का गलत फ़ायदा नहीं उठाना, अन्यथा मैं अपना अष्टम भाव खराब कर लूँगा। जो मुझे कुछ शायद इनहेरिटेंस के रूप में मिल भी सकता है तो मैं उस चीज़ को ख़राब ना कर लूँ। इफ़ यू हैव द अथॉरिटी यू शुड हैव टू नो द वैल्यू ऑफ दैट अथॉरिटी, अन्यथा आप अपने अष्टम भाव को संपूर्ण रूप से पीड़ित कर लेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं अगर आपके 9th हाउस में लियो साइन आता है अर्थात यू एन सेजिटेरियस असेंडेंट, सबसे पहले तो यहाँ दिखाता है कि जातक के पास बहुत अच्छी एजुकेशन होती है और अपनी उस एजुकेशन के प्रति समटाइम्स जातक को अभिमान भी हो जाया करता है। पिता के साथ एक एंगर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकते हैं, या फिर पिता का स्वभाव होता है वो थोड़ा सा गुस्से वाला स्वभाव होता है और पिता के साथ बन पाना थोड़ा कठिन हो जाता है समटाइम्स। और ऐसे जातक अपना पिता के प्रति ही बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन भी रहती है कि वो अपने पिता को गुरु के रूप में पूजने वाला होता है। जातक अपनी एजुकेशन के ऊपर प्राउडी रहता है और यहीं पर वो मार खा जाता है।
हाँ, आपका जो मोह है अगर वो आपके मॉरल एथिक्स के प्रति है, इस जातक के लिए ह्यूमैनिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है रादर देन रिलीजन। रिलीजन को जानने वाला होगा लेकिन अपने मॉरल एथिक्स के जरिए जानेगा कि इस मॉरल एथिक्स के ऊपर ये रिलीजन ये सही काम कर रहा है तो मैं इसको फॉलो करूँगा, अन्यथा मेरे लिए जो है सर्वप्रथम जरूरी है वो मानवता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर जो आउटलुक निकल के आता है ना रिलीजन का, वो निकल के आता है फर्स्ट यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। अगर ये किसी गुरु या टीचर को फॉलो भी करेंगे तो उस गुरु या टीचर को सर्वप्रथम पहले उस परीक्षा से गुजरना होगा, तब ये जाकर उसको फॉलो करते हैं। यहीं पर इनके जो रिलेशनशिप भी होते हैं वो लॉन्ग ट्रैवल रिलेशनशिप रहते हैं, और इन लोगों को जहाँ घूमना भी पसंद होगा वो हम जगह को कह सकते हैं थोड़ा सा रोमांटिक हो एंड एक हेरिटेज के रूप में हो, क्योंकि लियो जो है राजा की राशि है। यहाँ पर जातक का अगर ट्रैवल भी करेगा, वो लॉन्ग ट्रैवल पर जाएगा तो एक हेरिटेज जैसी प्लेसेस पे जाने की करेगा, या फिर जो प्लेस रोमांटिकली बहुत ज़्यादा उसमें एनवायरनमेंट में वाइब्स हों वहाँ पर जाने की कोशिश करता है। हिली एरियाज़ पर जाने की कोशिश कर सकता है जातक, वहाँ पर सुकून पीस शांति मिले ऐसे जातक को। जनरली ये जातक ब्लेस्ड होते हैं, लेकिन ब्लेसिंग होने के बावजूद भी इस जातक के कार्य में हमेशा अड़चन आती है। जब भी किसी कार्य को शुरू करता है उस कार्य में पहली बारी अड़चन देखने को मिलती है। ये कभी भी अपने बॉसेज या अपने रिलेटिव को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। द रीज़न इज़ 9th हाउस में लियो साइन आ रहा है आपके, ये सामने वाले इंसान के एफर्ट्स को दिखाता है। अब आप उस जातक के एफर्ट्स में कितना ही अपने एफर्ट्स को ऐड ऑन कर दीजिए या अपनी गाइडेंस ऐड ऑन कर दीजिए, वो आपसे सेटिस्फाई होगा ही नहीं। इसलिए इन जातक के अपने बॉसेस अपने रिलेटिव के साथ कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते ही इन द एंड। यहाँ पर ये लोग भी एक स्टोरी टेलर की तरह काम करते हैं। इनके पास अलग अलग प्रकार की स्टोरीज होती हैं, और किसी भी बात को बताएंगे तो स्टोरी के रूप में बताएंगे, एक फिल्म के रूप में बताएंगे कि ऐसे 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 हुआ है। जनरली दे बिलीव इन देयर सेल्फ ओनली, दे आर वेरी हार्ड वर्कर, और अपनी मेहनत के ऊपर ज़्यादा विश्वास रखने वाला जातक होता है ये। अब समझते हैं, जब लियो साइन आपके 10th हाउस में हो, इट मीन्स यू आर एन स्कॉर्पियो असेंडेंट। यहाँ पर जातक के अंदर एक पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि ये बहुत अच्छे सर्विस ओरिएंटेड होते हैं। अब यहाँ पर आप समझेंगे कि सर्विस किस तरह। ये लोग दूसरों के काम आने वाले बहुत अच्छे होते हैं, अर्थात ये समाज के लिए कार्य करने वाले होते हैं। मैनेजमेंट वर्क के बहुत अच्छे होते हैं, मैनेजमेंट वर्क के अंदर बहुत अच्छे काम करते हैं, और ये जिस भी प्रोफेशन में होंगे वहाँ पर कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस जातक के लिए ये एक बात बहुत अच्छी कही जा सकती है कि जातक जिस काम में इसका मन लगता है या जिस काम में ये एंटरटेनमेंट ढूंढ सकता है उस काम को ही प्रोफेशन बनाना चाहिए। अर्थात अगर ये अपनी हॉबीज़ को प्रोफेशन बना ले तो इस जातक के लिए इसके कर्म क्षेत्र को अलाइन इससे ज़्यादा तरीके से नहीं किया जा सकता कि अपनी हॉबीज़ को ही प्रोफेशन बना ले। मैनेजमेंट अथॉरिटी इन जैसे प्रोफेशन में जाने की कोशिश करता है, या फिर सरकार के किसी भी काम से जुड़ कर ये कोशिश करता है काम करने की। जातक की सोशल वर्कर के रूप में काम करने की एक डिज़ायर रहती है कि मैं लोगों के लिए काम करूं, लोगों के लिए कर सकूं, लेकिन सम टाइम ऐसा जातक फ्रस्ट्रेट हो जाता है जब इसको वो रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता थ्रू द सर्विस, या अपनी सर्विस के अंदर जब रिकॉग्निशन फेम नहीं मिल रहा होता। वो एक अथॉरिटी है लेकिन फिर भी वो अथॉरिटी होते हुए रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा, तो वहाँ पर ये जातक समटाइम्स फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जातक को अपनी फैमिली का सपोर्ट प्रॉपर रूप से नहीं मिल पाता है, एंड जब ये सोसाइटी के अंदर कोई अच्छा कार्य कर रहे होते हैं तो वहाँ से ये कोशिश करते हैं कि मुझे रिकॉग्निशन मिले और मेरे प्रोफेशन के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आए। ये चाहते हैं एक्चुअली में ये चीज़। हाई स्टेटस रहता है प्रोफेशन के अंदर, एंड हम यहाँ पर कह सकते हैं समटाइम ऐसा जातक अपने कर्मों को लेकर प्राउडली हो जाता है, और वहीं पर ये जातक अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। फॉर द स्कॉर्पियो असेंडेंट, अगर आपके पास अथॉरिटी है, अगर आपके पास इतनी क्षमता है कि आप किसी का भला कर रहे हैं, डोंट यूज़ योर अथॉरिटी इन द नेगेटिव वे, अन्यथा आप अपना कर्म क्षेत्र संपूर्ण रूप से खराब कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर मंगल और सूर्य एक साथ हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लगन और दशम एक साथ अगर बैठ जाएं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, लगन और दशम एक साथ तो बैठ रहे हैं लेकिन वो मंगल अस्त नहीं होना चाहिए, अन्यथा सारे जो ट्रेड हैं वो अपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि लग्नेश को दशम भाव के स्वामी ने अस्त कर दिया। अर्थात जातक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि वो अपने कर्म क्षेत्र को अच्छे से अलाइन नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ एक सारी उम्र सिर्फ एक काम करने वाला रह जाएगा।
इसलिए इस जातक को अपने प्रोफेशन के अंदर ना एंटरटेनमेंट जरूर रखना चाहिए अगर ये अपने प्रोफेशन को अलाइन करना चाहता है। अन्यथा अपने प्रोफेशन से मोहवश इतना जुड़ा रहेगा कि वहाँ से ये एक लेगेसी उत्पन्न करने की कोशिश करता है अपने चिल्ड्रंस के लिए या अपने आने वाली जनरेशन के लिए। इस जातक के ज़्यादातर आप ऐसे सुनने को मिलेगा कि मैं एक लेगेसी बनाना चाहता हूँ जहाँ पर मेरे आने वाली जनरेशन एक बहुत आराम से जीवन को जी सके। यहाँ पर हमें ये देखना है कि अगर प्लैनेट सन या मार्स एक साथ हैं तो जातक के अंदर एरोगेंस आ जाता है। वो एरोगेंस हमेशा कम होना चाहिए, वो होना ही नहीं चाहिए, अर्थात अन्यथा आपका 10th हाउस वैनिश्ड, आपके 10th हाउस के पॉजिटिव रिजल्ट सब वैनिश्ड हो जाएंगे। इस जातक को कोशिश करनी चाहिए कि जब अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास आ रही हैं तो मुझे उनसे डरना नहीं चाहिए। इस जातक के नो डाउट लाइफ में प्रोफेशन के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आती होंगी, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज़ को लेने से ऐसा जातक डरता है क्योंकि फेल होने का एक डर रहता है। उस डर को ख़त्म करने के लिए इनको अपॉर्चुनिटी को पकड़ना होगा। इस जातक के जो घर की पर्सनैलिटी होगी वो अलग होगी और प्रोफेशन की पर्सनैलिटी दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क देखने को मिलेगा। घर पर थोड़ा सा जातक का जो स्वभाव होगा वो एक सोच विचार करने वाला होगा, सोचने वाला होगा, और यहाँ पर प्रोफेशन के अंदर ये जातक एंटरटेन करने वाला होगा। इसलिए कोशिश कीजिए अपने प्रोफेशन में एंटरटेनमेंट को ऐड ऑन कीजिए हमेशा। हम देखते हैं जब लियो साइन आपके 11th हाउस में आता है, अर्थात आप लिब्रा असेंडेंट हैं, जातक के लिए सोशली एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यही एक्टिव जो ग्रुप है, इनके सोशली ग्रुप है या सोशल साइट्स हैं, ये इनको चार्ज करती हैं बार बार। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रहती है ऐसे जातक के रिकॉग्निशन पाने की थ्रू द सोशल सर्कल एंड थ्रू द सोशल साइट्स। ऐसे जातक की एक क्वालिटी होती है लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कि मैं जिस भी कार्य को करूं वहाँ पे मैं लीडर बनूं। एंड समटाइम्स ऐसा हो जाता है, अगर ये बिजनेस में है या जॉब के अंदर भी है, तो ये जब अपनी लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप को आगे दिखाने की कोशिश करते हैं तो ये सामने वाले के कर्मा को कहीं ना कहीं आउटशाइन कर देते हैं, जिसके जरिए कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं सामने वाले लोगों के साथ। इस जातक के हो सकते हैं कि अगर सूर्य की दशा रही हो या फिर लियो साइन में जो भी प्लैनेट बैठा हो उस प्लैनेट की दशा अंतर्दशा में एक से ज़्यादा रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिले हों। एंड यहाँ पर इन जातक को ना अप्रिशिएशन मिलता है लोगों से, और वही अप्रिशिएशन समटाइम्स एक से ज़्यादा रिलेशनशिप स्थापित करने में मदद करते हैं। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है जातक के अंदर, एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी होता है, डांस, म्यूज़िक, एंटरटेनमेंट, इन जैसी चीज़ों में ऐसा जातक हर एक रास्ता खोज लेता है कि मुझे किस तरह से इन एक्टिविटीज़ के अंदर रहना है और किस तरह से इन एक्टिविटीज़ को मुझे प्ले करना है अपनी लाइफ के अंदर। ये अपनी लाइफ के रूल्स एंड रेगुलेशन को खुद स्थापित करते हैं कि मुझे अपनी इच्छा अनुसार अपने जीवन को जीना है, क्योंकि 11th हाउस आपकी इच्छा का है। 11th हाउस एक वो त्रिशेडाया भाव है जो कि पीड़ा भी देता है, जो पीड़ा के साथ साथ आपको ग्रोथ भी देता है, एंड डे बाय डे बढ़ता जाता है। मतलब डे बाय डे आपकी लाइफ के अंदर मोह बढ़ता जाएगा पैसे के प्रति, आप अर्निंग के पीछे भागने वाले होंगे, कहीं ना कहीं आप सोशल सर्कल के पीछे भागने वाले होंगे, आपके बड़े भाई बहन जो होंगे अथॉरिटेटिव स्वभाव के होंगे जो कि आपको फाइनेंशियली काफ़ी सपोर्ट करने वाले होंगे। एंड अगर सूर्य कुंडली में पीड़ित है तो कहीं ना कहीं आपके सोशल सर्कल और आपके बड़े भाई बहनों के साथ ही आपके रिलेशनशिप ख़राब हो जाया करेंगे। ये दिखाता है कि आपके लिए सर्वप्रथम गेन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। गेन मीन्स वेल्थ हो गया या प्रॉफिट्स हो गया। आप कोशिश करते हैं कि पहले मेरे को प्रॉफिट कहाँ से हो रहा है, मैं उस चीज़ की तरफ जाऊँ, और उस चीज़ से भी मुझे कितना प्रॉफिट होगा ये पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं। इसलिए ऐसा जातक समटाइम्स ग्रीडी हो जाता है अपने वेल्थ या अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा जातक बिजनेस बहुत अच्छे से कर सकता है रादर देन जॉब, क्योंकि जॉब के अंदर वो इंडिपेंडेंस नहीं मिल पाती जो बिजनेस के अंदर जातक को मिल जाती है। सो कोशिश करनी चाहिए, इफ़ यू नीड अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ट्राई टू चूज दैट बिजनेस जहाँ पर आपका मन लगता हो और जहाँ पर आपकी इच्छा अनुसार आप काम कर सकते हो। ऐसा जातक बहुत काइंड हार्टेड होता है सोशली दिखने में। अब वो है या नहीं वो डिपेंड करेगा सूर्य किस भाव में है या सूर्य की स्थिति क्या है। अब वहीं पर बात करते हैं जब आप लियो 12th हाउस में हो, इट मीन्स यू आर इन वर्गो असेंडेंट। अब यहाँ पर ये एनालिटिकल माइंडसेट होता है, लेकिन अब लियो अब इनके 12th हाउस में हो गया, अर्थात कहीं ना कहीं इनके सबकॉन्शियस माइंड में एक वो फेम, एक वो रिकॉग्निशन, एक वो एंटरटेनमेंट जैसी चीज़ें रहती हैं। हमेशा मेहनत करके अपने फलों को उजागर करना, अपने फलों में प्रगति करना या एक सेवा करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना,
उस सेवा करने में कहीं ना कहीं ये आउटशाइन हो रहे हैं धीरे धीरे अपने रिकॉग्निशन से, और अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो इनकी बातें चलती रहती हैं कि मुझे कुछ पाना है लेकिन उस पाने के लिए मैं समय नहीं निकाल पा रहा हूँ। ये जातक अपनी हॉबीज़ को ड्रास्टिकली चेंज करते होंगे, किसी एक हॉबीज़ में ज़्यादा समय तक नहीं रुक पाते होंगे। इस जातक का मन होगा कि कहीं ना कहीं अगर मैं अपने आप को एक फॉरेन सेटल कर सकूँ तो वहाँ पे मेरे को एक अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द ह्यूमैनिटी। इन जातक के लिए मानवता पहले ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि 12वें भाव जो मुक्त करने का है, इट इज़ अ हाउस ऑफ लिबरेशन, लिबरेट फ्रॉम विच थिंग्स लाइक कि आपको अपनी इच्छाएं, आपको अपने मोह से आपको लिबरेट होना होगा। वो मोह किस चीज़ का है, चाहे वो आपकी हॉबीज़ का हो, चाहे आपका प्रेम संबंध का हो, चाहे आपकी पहली संतान से मोह हो, चाहे वो आपके उन पाप पुण्य कर्मों का लेखा जोखा है जिनसे आपको मुक्त होना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस जातक के पास अथॉरिटी होते हुए भी समटाइम्स ये अपनी अथॉरिटी को यूज़ नहीं कर पाता है, बिकॉज ऑफ लियो साइन जो इनके लिए 12th हाउस में आया है, वो ये दिखाता है मे बी पुराने लाइफ में इनसे अथॉरिटी के द्वारा कोई मिसयूज़ हुआ हो, जिसके चलते इनके पास अगर अभी अथॉरिटी है भी और उसका यूज़ नहीं कर पा रहे, और अगर अथॉरिटी है नहीं, उस अथॉरिटी के लिए दे आर क्रेविंग फॉर द अथॉरिटी, जिसकी वजह से ये यहाँ पर ना रिकॉग्निशन नहीं मिल पा रहा है इनको, और वो इनके सबकॉन्शियस माइंड के साथ बहुत अलग रूप से प्ले होता है। यहाँ पर इस जातक को ना एक चीज़ सीखनी होगी, दे हैव टू नो द फॉरगिवनेस। कोई अगर गलती इनसे खुद से भी होती है तो खुद को माफ़ करना आना चाहिए, या सामने वाला इंसान गलती कर रहा है तो उसको माफ़ करना आना चाहिए, क्योंकि 12वां भाव आपको तभी मुक्त कर पाएगा व्हेन यू बिकम काइंड हार्टेड फॉर अदर पीपल मिस्टेक। इसलिए 12वें भाव में लियो साइन का होना, इस जातक को कोशिश करना चाहिए ट्राई टू डू मंत्र साधना, ट्राई टू डू मंत्र साधना इन अ आइसोलेशन। आपको अकेले बैठकर मंत्र साधना करनी होगी, अकेले बैठकर अपने लाइफ के उन हॉबीज़ या उन एंटरटेनमेंट जैसी चीज़ों को समय देना होगा जिसको आप अभी तक सिर्फ अपनी सोच में समय देते हैं, अकेले बैठकर नहीं देते। लियो साइन आपको ये भी दिखाता है कि आपके जो पहला प्रेम संबंध होगा कहीं ना कहीं आप उससे अलग हो जाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ आप अपनी भावनाओं को शेयर नहीं कर पाए। इसलिए जो हमने आज बात करी ना लियो साइन 12 भावों के अंदर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लियो राशि आपकी एक्सप्रेशन, आपके फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की। इसलिए जातक जहाँ भी 12वें भाव में अपने लियो साइन लेके बैठा है, उस भाव के प्रति आपको कहीं ना कहीं अपनी जो एक्सप्रेशन है या आपकी फीलिंग्स हैं वो एक्सप्रेस करनी होंगी, अन्यथा वो जो भाव है और जिस भाव में वो लियो साइन आ रहा है वो आपको कहीं ना कहीं एक मोह के वश बांध के रखेगा, जब तक आप उसके प्रति अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश कीजिए लियो साइन को 12 भावों में इस तरह से देखिए कि मुझे इस भाव को कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट के रूप में लेना है, उस भाव को मुझे कहीं ना कहीं मंत्र साधना के रूप में लेना है। आगे फिर किसी और सेशन पर बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।